क्या हुआ? कोई मर गया? मुझे आइडियाज मत दो। एज इट इज मुझे तुम्हारी दीदी की लाइफलाइन घटती हुई नजर आ रही है। अब दीदी ने क्या किया? चलो चलो चलो, तैयार हो जाओ, तुम्हें बाहर जाना है। मुझे तो ऑफिस जाना है। ऑफिस बाद में जाना। लेकिन मुझे जाना कहाँ है? डेबी, तुमने बताया नहीं इसे? क्या नहीं बताया? दीदी चाहती हैं कि हम दोनों बाहर जाकर अपने फ्यूचर को डिस्कस करें। हाँ, और जब तुम दोनों वापस आओगे तो मुझे तुम्हारा फाइनल डिसीजन चाहिए। किस बात पर? शादी की बात पर। कौन सी शादी? आपकी और जय की शादी, डेबी और मेरी शादी, या डेबी और पेड़ की डेबी, मुझे पता है तुम्हें ये सब बहुत अजीब लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, पर क्या करूं? ये मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। देखो, जब से वो 3 साल का था, उसके लिए माँ, बाप, बहन सब कुछ तो मैं ही हूँ। मैंने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। अब इसकी भरी जवानी में मैं इसकी मौत कैसे दे सकती हूँ? प्लीज मेरे भाई की जान बचा लो तुम। प्लीज मेरे भाई की जान बचा लो प्लीज। दीदी, मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह से तो मैंने छींक भी नहीं मारी है। डेबी, प्लीज मेरे भाई की जान बचा लो तुम प्लीज। दीदी प्लीज रिलैक्स। दीपू को कुछ नहीं होगा। हम दोनों जाते हैं और बात करते हैं। अब आप उठो। चलो। अरे वाह, तुम दोनों सुबह सुबह एक साथ कोई डेट पे जा रहे हो क्या? नहीं, केले का पेड़ ढूंढने जा रहे हैं शादी के लिए। सैम, अरे मेरे बिछड़े हुए भाई। क्या? अब देखो यार, मुझे लगा जब हमारी इतनी शक्ल मिलती जुलती है तो शायद हम कहीं कुंभ के मेले में तो नहीं बिछड़ गए। एनीवे, तो अपने बिछड़े हुए भाई को अपना कैब नहीं दिखाओगे? देख लो, क्या बात है, बड़ा ही जबरदस्त कैबिन है यार, दिल खुश हो गया सुन के। यार ऐसी चेयर तो मुझे मेरे ऑफिस के लिए भी चाहिए। रियली कहो तो इसे ही पैक करवा देता हूँ। गुड वन, लेट्स गेट टू द पॉइंट। मतलब आप मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किस बारे में? ऑब्वियसली सैम के प्यार को पाने में। व्हाट? लेट्स फेस इट यार, सैम तुमसे प्यार करती है, तुम सैम से प्यार नहीं करते। मैं सैम से प्यार करता हूं लेकिन सैम मुझसे प्यार नहीं करती। अब इस सॉल्यूशन का हल तो तुम ही निकाल सकते हो। और वो कैसे? अब सैम को मेरे करीब लाने में मदद करके। देखो यार, ये कॉफी कन्वर्सेशंस बहुत हो गई, अब मैं इस मामले को थोड़ा और आगे लेके जाना चाहता हूँ। अब समझ जो ना मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल ग्रेट, तो सेटल। अब तुम मुझे ट्रेनिंग दोगे कि सैम को मुझसे प्यार आ जाए और तुम्हारी जिंदगी से सैम वाली समस्या हमेशा के लिए चली जाए। सुन, अब ठीक 10 बजे हैं। डिस्को ठीक 1 बजे बंद होती है। स्कोर्स तभी। डन? डन। क्या आप डांस नहीं करोगे? जी मुझे वो ऐसा डिस्को डांस नहीं आता, अगर आप सिखाएंगे तो कर लेंगे जी। ओके कम ऑन, मैं सिखा देती हूँ।
टाई ब्रेकर प्राजी जो जीता वही सिकंदर। डन। डन है जी। चल। बेट कैंसिल। पर क्यों प्राजी? बोला ना, कैंसिल माने कैंसिल। ये तो चीटिंग है प्राजी, अभी पूरा टाइम हुआ नहीं और आप सीटी मार रहे हो। चीटिंग ही समझ। प्राजी मेरी बात तो सुनो, आप क्या कर रहे हो? लास्ट बॉल पे रन आउट होने से डर रहे हो? प्राजी आप तो बहुत बड़े खिलाड़ी हो, लास्ट बॉल पे सिक्सर भी तो लग सकता है। नहीं मोंटी, तू सही कह रहा था। ये खेल अब मेरे लिए नहीं है, तू ही बेट जीत गया। ओके? नहीं प्राजी, ऐसे कैसे मोंटी बैट जीत गया? मोंटी बोलने से नहीं खेलने से जीतता है। मान लिया आप नहीं खेलना चाहते, लेकिन मोंटी तो ये बैटिंग करके रहेगा। मतलब ये है पाजी, ये कुड़ी पे लाइन मार के रहेगा, इस कुड़ी को पटा के रहेगा। मैं बताऊं पाजी, डबल्स नहीं तो डबल्स, मोंटी तो सिंगल्स खेल के रहेगा। और एक बात बताऊं प्राजी, ये लुड़की तो नचाने के लिए नहीं, बहुत कुछ करने के लिए है। क्या बोलते हो प्राजी? आप मेरे साथ चल रहे हो या पहले बैटिंग कौन करेगा? मैं, आप, मैं। एक मिनट रुको, पहले टॉस कर लेते हैं। क्या मांगते हो? हेड्स। ये मिहिर भी ना बिल्कुल बॉस जैसा है, हमेशा लेट। लेट मी गेस, अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हो? चलो, कम से कम मुझे देख के ऐसा तो नहीं लगता कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ। हाय कविता। समांथा। कैसे जमाना आया है ना, एक वक्त था जब लड़के लड़कियों का वेट करते थे और अब ये हाल है। शायद इसे ही तरक्की कहते हैं, यू नो, मिलेनियम मेन एंड विमेन। आदमी मेकअप लगाएगा, औरत इंतजार करेगी। हाँ, पर ये लड़के कभी ये नहीं मानेंगे कि मेकअप करते करते उन्हें देर हुई। वो तो हमेशा यही कहेंगे कि ट्रैफिक में फंसा था, या फिर गाड़ी खराब हो गई, या फिर लास्ट मिनट फोन कॉल, या फिर कोई लड़की का बहाना। वही, क्या करूं बेब्स, बेचारी लड़की इतना सारा सामान लेकर रास्ता क्रॉस कर रही थी। तुम ही सोचो, क्या मैं उसे उस हाल पे छोड़ता? अगर तुम उसकी जगह पे होती और कोई लड़का तुम्हें ऐसे छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता तो तुम्हें कैसा लगता? झूठे कहीं के। ये एक्सक्यूज मैंने तो कभी नहीं सुना है, बॉस से भी नहीं। मेरे बॉयफ्रेंड का स्टैंडर्ड है, वो तो 3 साल में 330 बार ये बहाने दे चुका है। 3 साल? माय गॉड, मेरे रिलेशन को तो 3 हफ्ते भी नहीं हुए। व्हाट? और अभी से ये हाल है? नॉट गुड। शुरुआत के कम से कम 3 महीने तो आदमी को वक्त पर आना चाहिए। नहीं, वो मिहिर बस इस मामले में थोड़ा ढीला है, अदरवाइज ही इज परफेक्ट। इसका मतलब तुम अपनी बॉयफ्रेंड की खामियों को अभी तक पहचानती नहीं? नहीं सच, मिहिर बहुत अच्छा है, बस वक्त का पाबंद नहीं है। तो ठीक है, हम उसे सिखा देते। मतलब चलो आज हम अपने अपने बॉयफ्रेंड को सबक सिखाते हैं, ठीक है? हम दोनों अंदर चल के डांस करते हैं और उन्हें यहाँ बाहर इंतजार करने दो। अब बेचारे कहीं ऐसा ना सोचे कि हम लोग चले गए। नो चांस, वो अंदर तो आएंगे ही आएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि वो हमें ढूंढने आते हैं या फिर ये देखने की कोई खूबसूरत लड़की अकेली तो नहीं है। चलो। ओके। एक और लेके आता हूँ। डेबी, तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा हो गई है? क्यों? अभी तो मैंने 7 ही तो पिए। हाँ, लेकिन उसके पहले 5 बॉटल बियर, 5 लॉन्ग आइलैंड आइस टी और 5 वोडका तो सुबह से पी रही हो।
कल मेरी छुट्टी है। लेकिन लगता है मेरी छुट्टी आज हो जाएगी। बस करो ना। ये लीजिए मैडम। बॉस ने कहा है कि अगर आपने इसे भी खत्म कर दिया तो आपका सारा बिल माफ। सारा बिल? सिर्फ मैडम का। हाँ, साला सुबह से 3 बियर पी के अपने आप को हीरो समझता है। ओ बस बस, एक मिनट वेट। यस मैडम। मेरे एक क्वेश्चन का तुम आंसर दोगे? यस मैडम। क्या कोई केले के पेड़ के साथ शादी कर सकता है? यस मैडम। अब मेरी बहन मांगलिक थी तो पुजारी ने कहा कि लेकिन उसकी शादी तो नीम की पेड़ के साथ हुई थी। इधर आओ, पास आओ, पास आओ। तुम इडियट हो और तुम्हारी बहन उससे भी बड़ी इडियट। लेकिन सबसे बड़ी इडियट तुम्हारी दीदी। जाओ। डेबी घर चले? अभी कैसे? बॉटल तो खत्म करनी है ना, वरना बिल कौन भरेगा? तुम्हारी दीदी? बिल मैं भर दूंगा। घर चलते हैं ना। तुम कितने स्वीट हो दीपू। सच्ची? बहुत अच्छे आदमी हो तुम, सबसे अच्छे। सच? हाँ। सच मतलब क्या? मैं झूठ नहीं बोलती। मैं गीता पे हाथ रखकर कसम खा सकती हूँ कि तुम अच्छे आदमी हो, सबसे अच्छे। पुलिस ऑफिसर झूठ नहीं बोलते। पुलिस ऑफिसर? तुमने तेलगी स्कैम के बारे में नहीं पढ़ा है क्या? उसे छोड़ो, मेरे जो नुक्कड़ का हवलदार है ना, वो भी हर वक्त झूठ बोलते रहता है। कितना झूठा है वो, है ना? मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाती, लेकिन प्रॉब्लम है। केले का पेड़? वो तो छोटा प्रॉब्लम है, काट देंगे। फिर? तुम्हारी दीदी। हाँ, दीदी तो पूरी की पूरी समस्या है। लेकिन इस समस्या का हल है। क्या? तुम्हें अपना घर छोड़ना होगा। तो फिर मैं जाऊंगा कहाँ? मेरे घर? मेरे घर? लेकिन जय के साथ शादी करने के बाद दीदी भी तो उसी घर में आएगी ना? नो प्रॉब्लम, तुम मेरे साथ मेरे पुलिस क्वार्टर में शिफ्ट हो जाना। लेकिन दीदी से जाके कह दो, दीदी मैं घर छोड़ रहा हूँ। ये बात मैं जाकर दीदी से कैसे कहूँ? डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। मेरे साथ बोलो, दीदी मैं घर छोड़ रहा हूँ। बोलो। दीदी मैं घर नहीं। हाँ, दीदी मैं घर छोड़ रहा हूँ। दीदी मैं नहीं होगा मुझसे। उगा लो। ये भी नहीं होगा। उगा बिलो Come on, Deepu. Come on. Come on. Very good. बोलो ना। दीदी मैं घर छोड़ रहा हूँ। 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 मर्द की तरह जोश के साथ। दीदी मैं घर छोड़ रहा हूँ। शेर की तरह। दीदी मैं घर छोड़ रहा हूँ। दुनिया को बता दो तुम घर छोड़ रहे हो। मैं दीदी का घर छोड़ रहा हूँ। मैं दीदी का घर छोड़ रहा हूँ।
क्या अजीब आदमी है। हाँ, मुझे भी पागल ही लगता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आइडिया काम करेगा? अब देखो यार, आइडिया के बारे में मुझे नहीं पता। हाँ, लड़की के मामले में दिल खोल के बात करनी चाहिए। अब जब प्यार किया तो डरना क्या? तुमने भी यही किया था क्या? अब नहीं, तभी तो तुम्हारे साथ डिस्को आया हूँ। मतलब? अब मेरा मतलब है कि अभी तक अकेला हूँ। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या मैं सब कुछ बोल दूँ? ऑब्वियसली। देखो, वहाँ जाके सैम को बोलो कॉफी एंड कन्वर्सेशंस आर ओवर। अब मुझे इस रिश्ते को आगे लेके जाना, बहुत आगे। सिंपल। राइट। एक सेकेंड, ये सब तुम मेरे लिए क्यों कर रहे हो? ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, सैम के लिए कर रहा हूँ। मैं सैम को खुश देखना चाहता हूँ। हो, ओके, इसका मतलब तुम उससे, आई मीन यू लव हर। हाँ, बट आई एम नॉट इन लव विद हर। यही तो प्रॉब्लम है। अब एनीवे सैम भाई, जाके अपने दिल की बात बोल लो। क्या हुआ? मैं उस लड़की को जानता हूँ। अरे ऑब्वियसली वो सैम है यार। अरे वो नहीं, उसके साथ कविता। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मैं और कविता एक वीकेंड के लिए गोवा गए थे। होटल से निकलते वक्त मैं बिल भरना भूल गया। क्या? तुम बिल भरना कैसे भूल गए? और अगर भूल भी गए तो लड़की ने याद नहीं दिलाया? एक्चुअली मैं लड़की को भी होटल में भूल गया। व्हाट? ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम इसे जानती हो? बदकिस्मती से कहो, पर हाँ जानती हूँ। वीकेंड तो बड़े मजे से गुजारे, और जब चेकआउट करने का दिन आ गया तो जनाब गायब हो गए और सारा बिल मुझे भरना पड़ा। पर बॉस ऐसा क्यों करेंगे? उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। अब आदमी ही चीप हो तो क्या करें? हाँ, नहीं, बॉस ऐसे नहीं है। वो तो किसी लड़की के साथ, आई मीन वो तो अभी तक कुंवारे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि मैं ये कैसे जानती कि उसकी छाती पे काला तिल है? तिल? हाँ, तिल, काला तिल, बिल्कुल उसके दिल की तरह। देखो देखो कैसे कोशिश कर रहा है छुपने की। देखो, मन तो करता है कि जाकर उसको दो कस के तमाचे लगा दो। मार दो। पक्का? वेट अ मिनट। ओह गॉड, नहीं आ रही है। ये क्या था? मुझे क्यों? I can't believe this, बॉस। तुम इतना गिर सकते हो? सैम, मैंने